कहते हैं जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? हमारी क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वायरी हो तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो हम लोग होल नंबर कवर कर रहे हैं। हम लोगों का क्या चल रहा है? तो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, क्लास 6 का कवर कर रहे हैं। तो क्लास 6 का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, होल नंबर। तो हम लोगों ने क्या है, थ्योरी को कवर कर लिया था। हम लोग 2 दिन से एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न को मैं एकदम बारीकी से समझा रही हूँ, बता रही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो जाकर देखो। ठीक है, और मेरी क्लासेज क्लास 1 से लेके आज हम लोग का 21 है, यानी 20 तक आप हमारी क्लासेज को देखो। आपको बहुत बेसिक से बताया गया है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो होल नंबर का चैप्टर से सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक सॉल्व किए थे उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कितने चैप्टर तक कर लिए थे? सॉल्यूशन प्रश्नावली 2.1 बना लिए थे और 2.2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे? थर्ड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? 2.2 प्रश्नावली क्या है? 2.2। ये प्रश्नावली क्या है? 2.2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? ऐड है और मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसका सही तरीका हमें निकालना है, सही तरीका निकाल के बताना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, आपको सॉल्व करके दिख। सबसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर। ज़्यादा मोटा हो गया इसको। क्या है? 2297 यानी 297 इंटू 70 प्लस 297 इंटू, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सही तरीका से सॉल्व करना है। इंटू क्या है? 3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसमें एक करेंगे क्या, इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आप देखो, इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में क्या कॉमन है? तो इस दोनों में 297 यानी 297 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, 297 यानी 297। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? अगर ये ले लिए तो हमारे पास क्या बचा? 17। और ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये ले लिए तो क्या बचा हमारे पास? 3 बचा। ठीक है, ऐसे लिखे। अब क्या करेंगे आगे? और बोर्ड मास में क्या होता है? हम आपको बताए थे कि पहले किसका काम होता है? तो ब्राइकेट का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ ब्राइकेट में क्या है? तो यहाँ 297 को ऐसे ही रहने देंगे। और ब्राइकेट में क्या है? तो 17 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 17 प्लस 3 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ठीक है। और इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो ये गुना हो गया। अब क्या करेंगे हम, 20 से 297 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम 20 से ना करके 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा। और जो भी संख्या आएगा उसमें ये जो जीरो है वो हम डाल देंगे। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो 297 में 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 1 बचा। ठीक है। 9 दूना 18, 1 19, 1 बचा। 2 दूना 4, 1 5, कितना आया, 594, यानी 594 आया। तो लिखेंगे और 594। और क्या रख बच गया था, ये जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये सही तरीका है बनाने का, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इसको अच्छे वे में बना सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हम आपको बताए कि नॉर्मल जैसे सब करते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो ये जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। गुना करने में टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 17 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसके बीच में क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो हम लोग 297 को किससे गुना करेंगे, तो 20 से गुना करेंगे। 20 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5940। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई भी क्वायरी हो तो आप इस नंबर पे या जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में आप लिखना, मैं उसका सलूशन दूंगी। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए हमारे, और जो भी क्वायरी हो आप वहाँ जरूर वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है। आप लोग बताओ कि ये आप चारों सॉल्व कर लोगे मेरे एक बताने से, या मैं सारे को सॉल्व करके बताऊं। मैं एक एक करके सॉल्व करके बता देती हूँ। अगर आगे सेम क्वेश्चन रहा तो फिर आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, होमवर्क रहा। और ये तो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कितने लोगों ने कवर किया ये बताना। नोट हो गया आप लोगों का। अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। ए सॉल्व हो गया, ए सॉल्व हो गया। अब हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करें। यहाँ पे है 54,52,279 इंटू क्या है 92। ठीक है, प्लस 8 इंटू 54,279, यानी कि 54,279। ठीक है। अब हम इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखिए, पहले हम आपको क्या बताया कि एक नॉर्मल सा कोई भी इंसान क्या करेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ऐड करेगा। ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो सही तरीका क्या है इसका बनाने का, देख और लिखेंगे। इसमें देखेंगे इस ये दो पार्ट है, ये एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये हुआ। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन हमें दिख रहा है क्या, तो 54,000
279। ठीक है, दोनों में सेम दिख रहा है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 54,279 यानी 54,279 को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या, तो 92। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, वो आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, तो कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये जीरो वाला सिस्टम होता है तो हम क्या कहते हैं, जो यहाँ रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही संख्या आएगा, यानी 54,279। ठीक है, और कितने जीरो रह गए थे, तो 2 जीरो रह गए, तो 2 जीरो यहाँ लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, दिखाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 54,279। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जीरो से करेंगे तो 0 0 0 0, फिर इस जीरो से करेंगे तो 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 2 4 5। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, यहाँ पे 7 2 4 5। यही आया ना जो हम आपको निकाल के यहाँ पे बताए। तो इतना लंबा आपको बेसिक तो आता ही है। ठीक है, तो हमें एग्जाम में कैसे बनाना है, जल्दी बनाना होता है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब जीरो रहता है तो उसको छोड़ दिया कीजिए, कोई भी संख्या, यहाँ पे जो संख्या होगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो संख्या आएगा उसमें क्या, जितना जीरो आप छोड़े हैं वो उस पर बैठा दीजिएगा। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट में, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सी। अब हम इसे सी को सॉल्व करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सी को क्या करेंगे, 81,265 है, क्या लिखेंगे, सी नंबर 81,265। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटू 169 माइनस, अब में क्या है, माइनस है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 81,265। ठीक है, इंटू 69। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे जो हम आपको बताए हैं।
क्या एक इजी और एक सही एक तरीका क्या होता है, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से उस वो जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, एक तरीका वो होता है और एक सही तरीका क्या होता है, तो देखिए। और इसमें क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 81,265 दिख रहा है, यानी 81,265 जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो हम वो कॉमन ले लेंगे, 81,265 को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 169। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वहाँ प्लस होता था तो प्लस लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, 69। ठीक है, तो बंद करेंगे, फिर आगे लिखेंगे 81,265 को रहने देंगे। इसके बीच में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। और 169 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका समझाए हैं, कि जीरो को रहने देंगे, इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो संख्या सेम रहता है, यानी 81,265। और कितने जीरो को छोड़े थे, तो 2 जीरो, तो इस पे 2 जीरो बैठा देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको करेंगे सॉल्व, डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 3845। इंटू क्या है, 5 है। फिर क्या है, इंटू 78 प्लस क्या है, 79 है। ठीक है, इंटू 25 है, इंटू 218। ठीक है, अब ये संख्या, अब इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब पहले क्या करेंगे, जो नियम बताए पहला नियम कि इसको सबको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, इसको भी आपस में गुना करेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, लंबा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसको बनाने का सही तरीका क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ आपको 5 दिख रहा है क्योंकि इसमें 25 है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिखेंगे 3845
ठीक है, इंटू 5 इंटू 782 को ऐसे ही करेंगे प्लस। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 769 इंटू, यहाँ पे क्या है 25 है, 25 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है, 25 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 5 और 5 आएगा। क्या आएगा? 5 इसलिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 5 इसमें है, इसीलिए कॉमन लेने में हमें सुविधा होगा, ठीक है। तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 218, ठीक है, लिख दी। अब आप देखो कि अगर हम सात, यहाँ पे 769 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इतना आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा? 3845 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा, इसीलिए देखिए फिर नीचे प्रोसेस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 3845 इंटू 5 इंटू 782, ठीक है, ये है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए अगर हम 769 को हम गुना करते हैं 5 से तो कितना आता है? 3845, ठीक है, इसको गुना करिएगा तो 3845 होगा। हम आपको गुना करके दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा देंगे। उसके बाद 5 और इंटू 218, ठीक है। यहाँ पे क्या किए 769, इस क्या 769 को क्या किए हम 5 से मल्टीप्लाई किए। अब हम यहाँ पे सॉल्व दिखाते हैं आपको, 769, ठीक है, 769 को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 का 5 हाथ में 4, ठीक है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, यानी कि 4 यहाँ पे लिखेंगे, 3 हमारे हाथ में आया। यहाँ क्या हो गया? 7 पचे 35, 36, 37 और 38, यहाँ पे कितना आ गया? देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो सेम आ गया। क्यों लाए सेम? क्योंकि हम इस दोनों में कॉमन ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉमन ढूंढ रहे हैं। फिर आगे क्या करेंगे देखिए, अब इसमें से जो कॉमन है उसे ऐसे ले लेंगे, ये कॉमन है और ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है ये कॉमन, दोनों को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3845 को कॉमन ले लिए, इंटू 5 को ले लिए, बच क्या गया हमारे पास? तो इधर बचा 782 प्लस 218 बचा। कितना बचा? 782 प्लस 218 बचा। फिर आगे क्या करेंगे? और 3845 इंटू 5, ठीक है, और इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखिए 3845 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 का 5, 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 फिर आया, 8 पंचे 40, 2 42 का 2 4, ठीक है, 5 15 और 4 19, कितना हो गया हमारे पास? तो 19,225, यहाँ पे लिखेंगे 19,225 इंटू क्या है? 1000, ठीक है। और जब हम जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि यहाँ पे जो संख्या है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 3 डिजिट को जो जीरो है उसको बाद में ऐड कर देते हैं। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना सेम संख्या आएगा? तो 9,225, ठीक है, कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, क्या है, 3845 इंटू 5 इंटू 782, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे 769 इंटू 25 इंटू 218, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो सिर्फ 5 दिख रहा है, ठीक है, और इसमें 25 है, तो 25 को जब हम तोड़ते हैं तो दो पार्ट में, तो 5 5 को जो तोड़ते हैं तो इसमें 5 है, ठीक है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 25 को तोड़ेंगे तो 5 आ गया। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, 769 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3845 हमारे पास आता है। तो यानी कि हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कितना आ गया, 3845 हमारा आ गया, मतलब कॉमन निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमारे पास दो कॉमन चीजें निकल गया, तो और इजी आसान हो गया। तो आगे क्या लिखेंगे, इसको तो ज्यों का त्यों उतारेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया, 3845 आ गया, ठीक है, इंटू 5 इंटू 218, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो 3845 और 3845, तो उसको यहाँ पे हम लिख दिए कॉमन में। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी हम 5 ले लिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। बाकी जो बचा उसे हम क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो यहाँ पे 782 है, यहाँ पे 218 है, तो 782 प्लस 218 करेंगे, ठीक है, इसको सेम लिखेंगे। और इसके बीच में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो मल्टीप्लाई किए, और इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 782 और 218 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा इजी तरीका सोचेंगे कि हमें डिफिकल्ट नहीं हो गुना करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3845 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3845 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया, 19,225, यानी 19,225 हमारे पास ये आया, आंसर आया। उसको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बताए हैं, जीरो वाले कॉन्सेप्ट, अगर जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है तो हम जीरो को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो डिजिट होता है उससे हम क्या करते हैं, अगली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए 1 से 19,225 को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो सेम संख्या आता है, तो सेम संख्या यहाँ पे लिख दिए। और हम कितना जीरो को छोड़े थे, तो 3 जीरो को छोड़े थे, तो यहाँ पे 3 जीरो हम लिख दिए। अगर आप ऐसे नहीं बनाना तो आप लिखना 19,225 गुने 1000, ठीक है, उसको गुना करके तब यहाँ पे आंसर लिखना। हम इजी पे बताए हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वायरी हो तो आप पूछना। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, नोट कर लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, उपयुक्त गुणों का
प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब ये क्या है, 2 डिजिट में दिया हुआ है, इसका क्या करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुणा को निकालना है। तो ऐसे अगर हम इसे गुना करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो। तो आपको दिख रहा होगा कि 738 है इंटू क्या है, 103 है, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 103 को तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ेंगे, तो आप बताओ, इसमें 103 दिया हुआ है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको सॉल्व कर करके दिखाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, 738 है इंटू क्या है, 103 है, ठीक है। इसको हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 738 को रहने देंगे, इंटू यहाँ पे क्या है कि हम इसको तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। बात तो बराबर ही हुआ ना, बात तो बराबर हुआ, ठीक है। 103 को तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 3 पे तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो तोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 और प्लस 3 करेंगे तो 103 आया, क्योंकि इसको हम इसीलिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना इजी वे में कैसे करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। बस यही तरीका है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ये जो है, ये इस दोनों का कॉमन है, तो हाँ है, क्योंकि हम ऐसे ही को तो पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे। तो देखो, एक बार हम इसको क्या करेंगे, 738 को 738 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 738 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 738 इंटू 100, ठीक है, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 738 इंटू क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसे हमें लिखना है। तो देखिए, 738 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा। हम आपको बताए हैं कि जीरो को छोड़ देना होता है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना। तो 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 738 है तो 738 ही होगा, और कितना जीरो छोड़े हैं तो 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, प्लस, तो प्लस। अब क्या है कि 738 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 738 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 4 2 बचा, 3 तिहाई 9, 2 11, 1 आया हाथ में, ठीक है। 7 21 1 22, हमारे पास कितना आ गया, तो 2214। तो यहाँ पे लिखेंगे 2214। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे और तो यहाँ पे ऐड करेंगे, 0 में 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 मिनट, को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 8 है, 0 0 है, ठीक है। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 आया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 एक 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, आप देख लो, 76,014। क्या आ जाएगा, 76,014 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 738 गुने 130। पहले हम क्या कर रहे थे, लंबा सा दिया हुआ था तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे थे, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको इस संख्या को हमें खोलना है, ठीक है। कैसे खोलेंगे, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि 738 इंटू 103 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या को ऐसे ही रहने देंगे, हम देखेंगे कि इधर वाला संख्या को तोड़ना इजी होगा कि इधर वाले संख्या को तोड़ना इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, 103 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या करेंगे, 100 और प्लस 3 करेंगे। तो इस संख्या को वैसे ही सेम रहने देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देंगे। इस संख्या को तोड़ेंगे तो 100 प्लस 3 कर सकते हैं क्योंकि 103 है, तो 100 प्लस 3 करें, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये तो दोनों का कॉमन हो गया, इस दोनों का कॉमन हो गया, तो एक बार 738 को 100 से गुना करेंगे और एक बार 3 से गुना करेंगे। तो एक बार 100 से गुना किए, एक बार 3 से गुना किए, 100 से गुना किए, तो हमारे पास कितना आ गया, 73,800 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 2214 आ गया, ठीक है। इस दोनों को हम ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया, 76,014, यानी 76,014 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। सॉल्व कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग एक, हम बता दिए हैं, आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। बी को देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 8054 इंटू क्या है, 102। तो यहाँ पे लिखेंगे बी, क्वेश्चन नंबर 854 इंटू क्या है, 102। अब इस दोनों में किसे तोड़ सकते हैं आप बताओ, 852 को तोड़ेंगे कि 102 को तोड़ सकते हैं, तो 102 को तोड़ना इजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको तो सेम रहने देंगे 854, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देंगे, और 102 है, इसको तोड़ेंगे किस में, तो 100 प्लस 2 में तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब इस 854 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, और 854 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 854 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे करेंगे, आगे क्या बताए हैं कि इस जीरो को रहने देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ 854 हो गया, और कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो बैठा दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1708 हो जाएगा, ठीक है। 854 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1708 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो, फिर और क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 80, फिर 7 और 4 को 7 4 11 के 1, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 और 5 कितना, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और 8, हमारे पास कितना हो जाएगा, 87,108, यानी 87,108 जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से सॉल्व करते सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं, फिर डी आप लोग सॉल्व करके आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। 285 इंटू क्या है, 1008 है। ठीक है, तो इसमें किसको तोड़ना है हमें, तो आप देखो से और लिखेंगे 255, 58 को रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 1000 और प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे और 258 इंटू क्या करेंगे 1000 लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 258 इंटू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिखेंगे, आपको क्या बताएं, जीरो वाले को छोड़ देना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 258 और यहाँ पे 0 0 ऐड कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 6 आया, 8 पंचे 40 और 6 तो 40 की 6 हाथ में 4 आ गया, 8 16 और 4 20 आ गया, यानी कि 2064 आ गया। तो 2064 हमारे का क्या हो गया, गुना किए तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो आप देखो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 8 और 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,60,064 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर डी आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग खुद से सॉल्व करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।